अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसको आप मिठाई भी बोल सकते हैं और अगर आप इसको बोलना चाहें हलवा तो हलवा भी बोल सकते हैं। ये सिर्फ 1 कप चावल और 1 कप चीनी से बनकर तैयार हो जाती है और इसमें ऑयल या घी बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। इस मजेदार से हलवे का टेस्ट देके तो यकीन माने आप मुल्तानी हलवा खाना भूल जाएंगे। मैं इस रेसिपी को बनाने में बहुत ही कम चीजों का इस्तेमाल करने वाली हूँ। मुझे यकीन है आज से पहले ये हलवा आपने नहीं खाया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। इस हलवे को ज्यादातर लोग घी में ही बनाते हैं, चाहे वो देसी घी हो या बनस्पति घी हो। तो इसके लिए ये तकरीबन हमने 5 से 7 चम्मच लिए हैं घी के। आप देसी घी भी ले सकते हैं, बनस्पति घी भी आप ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। ये हमने तकरीबन 1 कप चावल लिए हैं। आप सेला चावल के अलावा कोई भी चावल यूज कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। अब हम चावलों को ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। हमने इसमें खीर वाले ये चावल यूज किए हैं। आप अपनी मर्जी से कोई सी चावल भी यूज कर सकते हैं। ये आज हम चावल का इस्तेमाल करते हुए ऐसा जबरदस्त हलवा बनाने वाले हैं। जो भी जबरदस्त हलवे को बनाएगा खाएगा यकीन माने कभी भी इसका टेस्ट भूल ना पाएगा। जब भी आप इस तरीके से हलवा बनाएंगे तो फैमिली वाले आपके महीनों याद रखेंगे, क्योंकि इसका इतना जबरदस्त टेस्ट होता है कि जो भी इसको एक बार खा लेगा वो आपसे बार बार फरमाइश पर बनवाएगा। अभी आप देख सकते हैं चावलों ने हल्का हल्का कलर चेंज कर लिया है, काफी हद तक ये गोल्डन हो गए। अब हम चावलों को निकाल लेंगे। आप किसी स्ट्रेनर की मदद से ये चावलों को निकाल लें। ये देखिए हमने चावलों को हल्का सा ठंडा कर लिया है। अब हम मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज्यादा भी आप मुकम्मल पाउडर ना बनाइएगा, बल्कि आप दरदरा सा ही ग्राइंड कीजिएगा, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि मुल्तानी हलवे में बिल्कुल दाने दाने होते हैं, तो इसलिए आप चावलों को दरदरा सा ही ग्राइंड कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे सफेद तिल। ये हम चाय के 5 चम्मच ऐड करेंगे। अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सफेद तिल डालने से टेस्ट बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। सफेद तिल डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 8 से 10 अदद बादाम और 5 से 7 अदद पिस्ते। ड्राई फ्रूट अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने ये दरदरा सा ये चावलों को और जो दूसरी हमने चीजें डाली थी वो अच्छे तरीके से हमने ग्राइंड कर ली है। या आप देख सकते हैं हमने फाइन पाउडर नहीं बनाया। अब हम जिस ट्रे में इसको सेट करेंगे उसको हम ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। आप ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लें। अगर हम पहले ये बर्तन सेट करके रख लें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। या आप देख सकते हैं हमने हर तरफ से ऑयल लगा दिया है। अब हम नीचे बटर पेपर लगा देंगे। अगर आप बटर पेपर ना लगाएं तो भी कोई बात नहीं, अगर लगा दे तो बहुत ही बेस्ट। आप देख सकते हैं बटर पेपर भी हमने ट्रे में सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई के अंदर डाल देंगे 1 कप भर के चीनी। जैसे हमने 1 कप चावल लिए थे इसी तरह हमने 1 कप चीनी ली है। अब हम चीनी को कैरमलाइज करेंगे। हम इसमें पानी वगैरह नहीं डालेंगे, ठीक है। और अब हम लो टू मीडियम आंच पर चीनी को कैरमलाइज होने के लिए छोड़ देंगे। अभी आप देख सकते हैं चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। आप स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का इस तरीके से मिक्स करते रहें। अगर आपके घर में कोई मेहमान वगैरह आ रहे हो तो आप ये हलवा बना कर दें। यकीन माने आपसे जरूर पूछेंगे कि आपने कौन सी बेकरी से ये हलवा मंगवाया है। अभी आप देख सकते हैं चीनी हमारी कैरमलाइज काफी हद तक होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़े बहुत चीनी मेल्ट होने में रहती है। अभी आप देख सकते हैं चीनी हमारी मुकम्मल कैरमलाइज हो चुकी है। अब हमने जो चावल ग्राइंड किए थे वो अब हम डाल देंगे और डालने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप ये अच्छी तरह मिक्स कर लें, ठीक है। और अब यहाँ फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा, ठीक है। हमने यहाँ लिया है तकरीबन आधा कप के करीब नारियल का बुरादा। ये भी हम ऐड कर देंगे। नारियल का बुरादा डालने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। यकीन माने नारियल का बुरादा ऐड करने से बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। ये हमने दूध लिया है, इसके अंदर हमने थोड़ी सी ये जो दूध की मलाई होती है ये भी हमने शामिल कर दी थी। इससे बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आ जाता है। या अभी आप देख सकते हैं हमने इसमें जैसे ही दूध डाला है ये एकदम गुठलियां बन गई हैं, लेकिन जैसे ही ये हल्का सा गर्म होगा तो ये एकदम से मेल्ट हो जाएगा। अब आप इस तरीके से हल्का हल्का मिक्स करते रहें और ज्यादा से ज्यादा आपके ये स्टेप करने में 5 मिनट लग जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ऑयल मुकम्मल इसने सेपरेट कर लिया है और ये कढ़ाई को भी इसने छोड़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि ये हमारा हलवा ऑलमोस्ट डन होने वाला है। और आप इसके दाने भी देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त
زبردست دانے دار یہ حلوہ ہمارا بن رہا ہے، بالکل ملتانی حلوے کی طرح۔ اس سٹیج پر آپ تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں۔ یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست دانے دار حلوہ ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم فلیم آف کریں گے، جس برتن میں ہم سیٹ کریں گے اس میں ہم ڈرائی فروٹ لگا دیں گے۔ اس طریقے سے ہم بالکل نیچے تہہ میں بادام کٹے ہوئے پستے، کٹا ہوا ناریل، یہ ہم ساری تہہ لگا دیں گے۔ ڈرائی فروٹ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب ہم حلوہ ٹرے کے اندر سیٹ کر لیں گے۔ ویسے اگر آپ سیٹ نہ بھی کرنا چاہیں تو آپ اس طریقے سے بھی باؤل وغیرہ میں ڈال کر انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو شیپ دینے کے لیے ٹرے میں سیٹ کر لیں گے۔ آپ اسپیچولر کی مدد سے ہلکا ہلکا دبا کر سیٹ کر لیں، یہ دیکھیں اس طریقے سے۔ اب ہم اوپر سے بٹر پیپر سے کور کر دیں گے جب تک یہ اچھی طریقے سے ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، پھر اس کے بعد ہم کٹنگ کریں گے۔ یہ تقریباً ہم نے ٹھنڈا ہونے کے لیے 1 گھنٹہ رکھ دیا تھا، یہ اچھی طریقے سے ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اب ہم کٹنگ کر لیں گے۔ آپ نے دیکھا یہ ہم نے جو بادام اور یہ ڈرائی فروٹ ڈالے تھے یہ اچھی طریقے سے حلوے کے اندر جذب ہو گئے ہیں۔ پہلے ہم اس طریقے سے لمبائی میں کٹنگ کریں گے۔ یہ آپ نے دیکھا حلوے کی لک کتنی زبردست اور کتنا یہ خوشبودار حلوہ ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے۔ تو کیسی لگی یہ میری امیزنگ ریسپی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سلیکٹ کیجیے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔